वैसे मार्केट में जितने भी सारे बिजनेस हैं, सारे बिजनेस का एक पर्टिकुलर सीजन होता है, पर्टिकुलर एक टाइम होता है, जिस टाइम पे जिस सीजन में कि वो जो बिजनेस है उसमें बहुत ही अच्छा सेलिंग होता है, बहुत ही अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट होता है और उस बिजनेस जो है उस सीजन में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 5 बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिसके लिए आपको कोई भी सीजन की जरूरत नहीं है या फिर कोई भी पर्टिकुलर टाइम की जरूरत नहीं है। वो एवरग्रीन बिजनेस है और उसमें जो है सारे टाइम अच्छा सेलिंग होता है और आप अगर इस टाइप के बिजनेस को करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे आज के टाइम पे सारे चीज़ जो है बिजनेस बन चुका है और मेरे लिस्ट में सबसे पहला जो बिजनेस है वो है मेडिकल स्टोर का। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि मेडिसिन के जितने भी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं सब कुछ में जो है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट और बहुत ही अच्छा सेलिंग वहाँ पे होता है। मेडिसिन के कोई भी प्रोडक्ट के सेलिंग के लिए कोई भी सीजन की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम की जरूरत नहीं है, ना ही वहाँ पे जो है उधारी रहता है। तो गाइस यहाँ पे आप अगर चाहते हो कि मेडिसिन प्रोडक्ट को सेलिंग करना तो डेफिनेटली आप एक मेडिकल स्टोर जो है खोल सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा लाइसेंस वगैरह का झंझट करना पड़ता है, बट डेफिनेटली वो जो बिजनेस है वो एवरग्रीन बिजनेस है। मेरे लिस्ट में दूसरे नंबर का जो बिजनेस है वो है फैंसी स्टोर का। यहाँ पे जितने भी सारे डेली नीड के प्रोडक्ट होते हैं, डेली रूटीन प्रोडक्ट होते हैं, सारे प्रोडक्ट को अगर मिला के कोई भी स्टोर डाल दे तो उसे हम जो है फैंसी स्टोर कहते हैं। और फैंसी स्टोर का जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा एवरग्रीन बिजनेस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत 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 सारे प्रोडक्ट को एक साथ में सेलिंग किया जाता है। तो उसके लिए भी कोई भी पर्टिकुलर जो है सीजन की जरूरत नहीं है, ना ही पर्टिकुलर टाइम की जरूरत है। वो सारे टाइम जो है बहुत ही अच्छा अर्निंग होता है, बहुत ही अच्छा सेलिंग होता है। तो आप अगर एवरग्रीन बिजनेस ढूंढ रहे हो तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो फैंसी स्टोर भी हो सकता है। तो आप अगर चाहते हो तो फैंसी स्टोर का जो बिजनेस है उसको भी कर सकते हो। गाइस मेरे लिस्ट के तीसरे नंबर का जो बिजनेस है वो है शूज चप्पल का बिजनेस। शूज का चप्पल का जो बिजनेस है उसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो जो है पहले बना के रखा है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शूज चप्पल के बिजनेस के बारे में तो ये जो बिजनेस है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और ये जो बिजनेस है ये भी एवरग्रीन बिजनेस है और आप इसे चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। चौथे नंबर का जो बिजनेस है वो है कपड़े का, यानी क्लॉथिंग का बिजनेस। यहाँ पे आप अगर कपड़े का कोई छोटा मोटा दुकान भी डालोगे तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। और किस तरीके से प्रॉफिट मिलता है उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, तो आप चाहो तो देख सकते हो उस वीडियो को। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप अगर कपड़े का जो बिजनेस है उसको भी करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, उसमें भी बहुत ही अच्छा मार्जिन होता है। और मैं यहाँ पे जितने भी सारे बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ सबके बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा, बट आपको एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इस टाइप के बिजनेस को जो है कर सकते हो। और आपको डेली नीड में आपको पता ही होगा कि कपड़ा कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए कोई भी पर्टिकुलर सीजन की ज़रूरत नहीं होता है कि आपको इस सीजन में ही कपड़ा चाहिए होता है। आपको कपड़ा जो है डेली नीड प्रोडक्ट है और आप उस मार्केट में जो है इन्वेस्ट करके उस बिजनेस को कर सकते हो। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ग्रो वो होगा। मेरे लिस्ट के 5वें नंबर का जो बिजनेस है वो है डेली नीड खाने पीने का सामान, यानी किराना स्टोर। यहाँ पे जो किराना स्टोर में इतना ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं मिलता है, पर वो जो बिजनेस है वो कभी लॉस में भी नहीं जाता है और उसमें बहुत ही अच्छा सेलिंग भी होता है। उसके लिए कोई पर्टिकुलर सीजन की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर टाइम की जरूरत नहीं है। वो सारे सीजन सारे टाइम में जो है बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, बहुत ही अच्छा सेलिंग होता है और वो जो बिजनेस है वो कभी भी लॉस में नहीं जाता है। तो आप डेली नीड खाने पीने का जो सामान है उसको बेच सकते हो, यानी एक किराना स्टोर आप डाल सकते हो और किराना स्टोर में भी आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। गाइज यहाँ पे मेरे लिस्ट के ये थे कुछ एवरग्रीन बिजनेस जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइज। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।